हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था, राइट? चलिए आगे शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C। देखो हमको एक ABCD दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है? ये A B C D एंड बोला हुआ है कि AP और CQ परपेंडिकुलर है किसको? डायगोनल BD को। ये AP और ये CQ परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। फिर क्या बोला है? शो दैट ट्रायंगल APB यानी ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। बहुत इजी है, ध्यान से सुनते जाना। AP इज इक्वल टू CQ, बहुत इजी। अच्छा आप खुद ही करोगे, खुद ही करना है। देखो यहाँ पे हमको डेटा क्या दे रखा है कि भाई इन parallelogram ABCD AP and CQ are perpendicular to diagonal BD। इतना हमको दे रखा है टू प्रूव। सबसे पहले क्या प्रूव करना है हमको? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा बच्चा, ये दोनों ट्रायंगल ना मैं ऐसा अलग से यहां बना के देता हूं। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, करना आपको ये, तो ध्यान से समझना। ये हो गया C D, ये Q, ये हो गया A B एंड D। अच्छा बच्चा लोग, ये पैरेललोग्राम दिया है ना, सो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो, ये यानी कि ये और ये इक्वल। अच्छा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोला है ना, सो ये भी 90, ये भी 90। और क्या करें? क्या कुछ कॉमन है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या ये Z बन रहा है उल्टा Z, है ना? ये उल्टा Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंड ये वाला, यानी कि ये एंगल इक्वल एंड ये एंगल इक्वल। तो लो क्या बन गया? ये RHS बन गया। बच्चा लोग, क्या मैं इसको RHS का नाम दे सकता हूं? राइट हाइपोटेनियस, नहीं सॉरी RHS नहीं होगा, एंगल साइड होगा। एंगल साइड RHS कब आएगा? जब हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो। यहाँ पे तो सिर्फ हाइपोटेनियस इक्वल है, साइड तो है ही नहीं, मतलब इन दोनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है, इसीलिए हम साइड नहीं बोल सकते हैं। बट यस, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCD AP इज इक्वल टू CQ। बाय CPCD खत्म, क्वेश्चन ओवर। मैंने कहा ना बहुत इजी था, खुद ही करना है आपको, मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बच्चा हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हमेशा एक ही कहानी लिखते हैं ना, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, फिर उसके जो भी इक्वल चीजें हैं वो लिखते हैं, उसका रीजन लिखते हैं, बस सब सेम चीजें कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सेम है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू D। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको टिक कर दो VIP, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, देखो हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को जॉइंट कर दिया गया है, ये जॉइंट एंड ये जॉइंट। अब हमको इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, AB is equal to DE, AB is equal to DE in triangle ABC and triangle DEF. AB is equal to DE। फिर क्या देके रखा है, अच्छा इक्वल भी दिया है और पैरेलल भी दिया है, AB is also parallel to DE। फिर BC is equal to EF, BC is equal to EF and also BC parallel to EF, BC equal to EF and BC parallel to EF। चलिए फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, vertices ABC are joined vertices DEF respectively, show that quadrilateral ABED is a parallelogram। to prove, हमें प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABED, ABED देखो ये वाला, ये दिख रहा है ना, इसको मैं यहां से ड्रॉ करूं, ABED, ये पैरेललोग्राम है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। बहुत बढ़िया, इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती थी कि उसके ऑपोजिट साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाता था। इसको यहां लिख लेता हूं, ओके व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा ध्यान से देखो, देखो इसमें AB और DE तो मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल, मैं ये डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं। देखो ये दो साइड इक्वल है, ये Z बन रहा है, Z क्यों बनेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है पैरेलल है, जब तक पैरेलल है कि नहीं कंफर्म ना हो तब तक Z नहीं बनाना। Z यानी ऑल्टरनेट एंगल कब बनेगा, जब दो लाइन पैरेलल हो। सो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पैरेलल है तो Z बन रहा है, सो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये साइड इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब CP से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो देखो हो गए ऑपोजिट साइड इक्वल, बन गया पैरेललोग्राम। चलो इसको लिख के देखते हैं, प्रूफ for triangle number 1, for triangle ABE and triangle ADE, AB is equal to DE given, फिर AE is equal to AE कॉमन, और फिर एंगल BAE is equal to एंगल DEA, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ADE side angle side, therefore AB is equal to BE, CPCD। ये दोनों इक्वल दे रखा है, ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABED opposite sides are equal, therefore quadrilateral ABED is a parallelogram। समझ आया बच्चा लोग, बहुत ही इजी चीज है। ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है, इक्वल है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो
वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, सिंपल। ये नीचे थोड़ा कट रहा है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्या बोला हुआ इसमें, क्वाड्रिलेटरल BECF, देखो BECF, ये कुछ इसमें लोचा है क्या, अच्छा BEFC, हाँ, ये नीचे वाला भी पैरेललोग्राम है, जो इसमें किया ना सेम उसी में करना है। देखो ये BEFC, इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि BC और EF इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये डायगोनल बना दिया। सेम चीज देखो, ये Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड। हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सेकंड नंबर क्या है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, यहां लिख लूं, ओके। तो देखिए जो चीज यहां की ना सेम, यही खाली नाम बदल जाएगा। फॉर ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल EFC, BC is equal to EF, CE is equal to CE, कॉमन रीजन में आप लोग लिख लेना, गिवन कॉमन एंड एंगल BCE, ये Z BCE is equal to एंगल FEC, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा, therefore triangle BEC is congruent to triangle EFC। रीजन साइड एंगल साइड, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दो भी इक्वल हो जाएंगे, है क्या नहीं। BE is equal to CF, CPCD, therefore quadrilateral BEFC is a parallelogram। ठीक है, चलो बच्चा लोग यहां तक का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। मेनली इसको हटाऊं, ये हटाऊं मैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 1 2 3 4 5, चलिए कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है हमको, AD is parallel to CF and AD is equal to CF। AD ये रहा AD और ये रहा CF, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। कर सकेंगे? देखो हमने अभी अभी प्रूव किया है। मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं, ये दिख रहा है आप लोग को, ये वाला है ना, ACFD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। देखो हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि AD इज इक्वल टू BE, फिलहाल इसमें तो BE नहीं है, ठीक है। इसमें हमने प्रूव किया था BE इज इक्वल टू CF, यानी कि CF है पर BE नहीं है, प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज देखो, AD इज इक्वल टू BE
और BE इज इक्वल टू CF, AD PE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AD और CF इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल। वन मोर थिंग, ये इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। क्यों? अरे पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी, यानी कि ये इक्वल भी है पैरेलल भी है, इक्वल भी है पैरेलल भी है। अब बेटा ये लाइन इसको पैरेलल है और ये लाइन इसको पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में तो पैरेलल होगी। तीन लाइन है, 1 2 3, बीच वाली ऊपर को भी पैरेलल नीचे को भी पैरेलल, इसका मतलब ऊपर नीचे भी पैरेलल ही होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल, बिल्कुल, बस कहानी ओवर। हमें वही तो प्रूव करना है कि इक्वल और पैरेलल। फिर क्या पूछा है कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, वापस वही का वही। चलो करके देखते हैं। थर्ड नंबर मुझे क्या प्रूव करना है? AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। इसको देता हूं नंबर 1, इसको देता हूं नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को देखते हुए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF। ऑल्सो AD इज पैरेलल टू CF, है ना? वैसे ये पैरेललोग्राम है ना, सो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड पैरेलल ही होती है। चलो ये तो खत्म हो गया, इतने में फिनिश। अब मुझे नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। बड़ा मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जगह नहीं तो आप लोग पूरा लिखेंगे। ओके सो देखिए, इसमें ये डायगोनल ड्रॉ किया, जो अभी तक किया था वापस वही। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन एक ही चीज बार बार करनी है। लेंथी है मैं भी मानता हूं, लेकिन एक ही चीज बार बार करनी है। सो ट्राइंगल ACD एंड FCD, फॉर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FCD AD इज इक्वल टू CF। इसको दे दो नंबर 3, तो यहां पे लिख दो बिकॉज ऑफ 3। फिर CD इज इक्वल टू CD कॉमन, फिर ये Z बन रहा है Z, सो ये और ये इक्वल, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल FDC, alternate angles, therefore triangle ACD is congruent to triangle FCD। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो बाय सिंप्लिसिटी AC is equal to DF, CPCT। अब अगर सीधी सी बात है, ये भी इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। Therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram। चलिए यहां तक तो हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? AC is equal to DF, AC is equal to DF। तो बड़ा वो तो हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। घर का बंधु लौट के, ऐसा कुछ कहावत है ना, शुरुआत इनसे की थी, अब एंड में बोल रहा है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कोई बात नहीं बच्चा, हमने अभी प्रूव किया कि AC और DF इक्वल है। तो देखो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF गिवन प्रूव, साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। यहां पे कर लूं, जगह बहुत कम है। फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE गिवन, फिर BC इज इक्वल टू EF गिवन,
एंड AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF। अभी हमने प्रूव किया, इसको दे दो नंबर 4, ये 3 था तो इसको 4, तो यहाँ पे लिख दो बिकॉज ऑफ 4। Therefore, by side triangle ABC is congruent to triangle DEF। फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हुआ। लेंथी था बट यस एक ही एक चीज रिपीट करनी है।